अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दो तरह की लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगी जो हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में होती हैं। तो हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है रेगुलर लैंग्वेजेस और दूसरी होती है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है BB, AA, BBB, तो अगर हम इस लैंग्वेज को देखें तो इसका हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास कोई ए नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक ए है, दो ए हैं, तीन ए हैं और अप टू सोन ये लैंग्वेज चलती जा रही है। और अगर आप देखें दो बी हैं, दो बी, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर ए मल्टीपल टाइम्स आ सकता है और बी हमेशा दो दफ़ा ही आ रहा है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपके पास रेगुलर लैंग्वेज वो होती है जिसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस लैंग्वेज के लिए बनाया है। आप रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक FA भी बना सकते हैं। तो ये FA जो है आपको रिप्रेजेंट करिए कि ए जो है एनी टाइम्स आ सकता है और उसके बाद दो बार बी आएगा। आप रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ आपके पास इस तरह से होगा कि आपके पास ए जो है वो मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, देन डबल बी। तो आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज को हम डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप एक FA बना सकते हैं और अगर आप एक TG बना सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी लैंग्वेज की FA या TG एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और तरह की लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज। नॉन रेगुलर लैंग्वेज वो होती है जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते रेगुलर एक्सप्रेशन पे, डैट कैन नॉट। तो आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं आ सकता, एक बार ए एक बार बी आ सकता है, दो बार ए दो बार बी आ सकता है, तीन बार ए तीन बार बी आ सकता है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं A स्टैरिक और B स्टैरिक, इसका मतलब है A एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स आ सकता है और B एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स आ सकता है। तो इसका एक सपोर्टेड वर्ड अगर हम बनाएं AA, BBB, तो ये इसके अकॉर्डिंगली एक इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली एक वैलिड वर्ड है। लेकिन ये वर्ड इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें A और B इक्वल नंबर ऑफ़ टाइम्स आएगा। आपके पास इस लैंग्वेज में A और B इक्वल नंबर ऑफ़ टाइम्स आएगा। तो इस तरह के लैंग्वेजेस के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, बल्कि हम इसको एक और तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा यहाँ पर AN BN, जबकि आपके पास A जो है N जो है वो इक्वल होगा 0 से लेकर 1 एंड अप टू सोन। तो आपके पास यहाँ पर एक लैंग्वेज है जिसे हम कह रहे हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज। नॉन रेगुलर लैंग्वेज वो है जिसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे कि ये लैंग्वेज है। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक है रेगुलर जिसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है और दूसरी है नॉट रेगुलर। थैंक यू।